शुरुआत में कुछ भी नहीं था। एक विशाल निराकार खालीपन अनंत तक फैला हुआ था, संभावनाओं का एक शांत सागर जिसका कोई आदि या अंत नहीं था। इस महान शांति के भीतर एक विचार उठा, अस्तित्व की, आकार की, कहानी की इच्छा। यह ब्रह्मा निर्माता का जागरण था। उन्होंने अपनी कमल जैसी आंखें खोली और अपनी दृष्टि से उन्होंने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। उन्होंने बिखरे हुए गहनों जैसे आकाश गंगाओं का सपना देखा। ब्रह्मा दिव्य वास्तुकार समझते थे कि किसी भी रचना को फलने फूलने के लिए उसे संरचना की आवश्यकता होती है। अपनी ब्रह्मांडीय चेतना से ब्रह्मा ने मौलिक तत्वों को प्रकट किया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे ही ब्रह्मा की रचना आकार लेने लगी, ब्रह्मांडीय शून्य से एक शक्तिशाली और अराजक ऊर्जा निकली। देवता देव चिंतित थे। वे ब्रह्मा के पास गए, इस ओवरवेलमिंग शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए देव एक साथ आए। उन्होंने धीरे से इस निराकार इकाई को दबाया, इसे पृथ्वी पर स्थिर कर दिया। यह वास्तु पुरुष या वास्तु देवता का जन्म था। उसका शरीर अब नियंत्रित वह पवित्र ग्रिड बन गया जिस पर सभी संरचनाएं बनाई जाएंगी। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को अलग अलग दिशाओं में विभाजित किया, ईशान उत्तर पूर्व में, इंद्र पूर्व में, अग्नि दक्षिण पूर्व में। वास्तु देवता का सम्मान करके मानवता प्रत्येक देवता के विशिष्ट आशीर्वादों का लाभ उठा सकती थी, संतुलन और समृद्धि का जीवन बनाते हुए। वास्तु का दिव्य ज्ञान एक मानवीय हृदय की आवश्यकता थी। यह पवित्र कर्तव्य ऋषि वास्तुनंदन पर पड़ा। उन्होंने गांव-गांव, राज्य-राज्य की यात्रा की, एक जेंटल गाइड के रूप में। उन्होंने आम लोगों को विनम्र घर बनाने का तरीका सिखाया। उन्होंने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को सुलभ ग्रंथों में संहिताबद्ध किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पवित्र ज्ञान समय के साथ खो न जाए। ऋषि के अथक प्रयासों के माध्यम से वास्तु के सिद्धांत लोगों की संस्कृति और चेतना में गहराई से समा गए। राक्षस राजा रावण की सुनहरी नगरी लंका अपने प्राइम में दिव्य वास्तुकला का एक अजूबा थी। शहर समृद्धि और शक्ति का एक बीकन था, वास्तु देवता के आशीर्वाद का एक सीधा परिणाम। जैसे जैसे रावण का अहंकार बढ़ता गया, सीता का अपहरण उसके राज्य के दिल में एक गहरा अढारमा पैदा कर दिया। हनुमान की अग्नि द्वारा सुनहरे शहर का विनाश सिंबॉलिक था। अग्नि शुद्धिकरण का तत्व रावण के कार्यों द्वारा बनाए गए असंतुलन से भूमि को शुद्ध करती थी। कलयुग में प्राचीन ज्ञान मानव स्मृति से मिटने लगा। भौतिक प्रगति की होड़ में वास्तुशास्त्र का सूक्ष्म विज्ञान काफी हद तक भुला दिया गया। परिणाम स्वरूप घरों और जीवन में असामंजस्य क्रेप्ट इन, जो बीमारी, कलह और बेचैनी के रूप में प्रकट हुआ। हाल के समय में एक महान आध्यात्मिक खोज हुई है। मानवता पीछे मुड़कर देखने लगी है, अतीत के ज्ञान के लिए एक नए सम्मान के साथ। आज वास्तु देवता की कहानी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। अपने रहने वाले स्थानों में छोटे कॉन्शियस बदलाव करके हम वास्तु देवता का सम्मान कर रहे हैं। वास्तु का पुनरुद्धार इस बात का संकेत है कि मानवता एक बार फिर सामंजस्य, संतुलन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव पर अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार है।